निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज घड़ी में घंटा और मिनट के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, एकदम यूनिक, मात्र 5 सवाल एकदम तुरंत बनाने में आप सक्षम हो जाइएगा। चाहे कोई डिग्री दिया रहे, कोई जो है उसमें से नियति जो है समय निर्धारित रहे, आप तुरंत उसका डिग्री निकाल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते हुए शेयर जरूर कर दें और लाइक और कमेंट जरूर करें बच्चों। और 5 सवाल होंगे, 5 तरह के होंगे, इसलिए सवाल को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आप पूर्ण एकदम फिर कभी देखने की जरूरत नहीं होगी। आज के बाद एक बार देख लीजिएगा तो घड़ी में कौन यानी क्लॉक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिग्री। घंटा और मिनट के सुई के बीच का जो कोण होता है बच्चों, ये कोण, इस कोण का जो है सूत्र है घंटा घटाओ मिनट गुना 2/10 गुना 30 डिग्री प्लस या माइनस मिनट बटा 2। कब प्लस होगा कब माइनस होगा ये देखना है, कब बड़े लेते हैं या छोटे लेते हैं डिग्री, इसे भी देखना है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको ये क्लियर पता चलेगा। पहला सवाल है बच्चों, यदि किसी घड़ी में 8:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण का मान कितना होगा। एकदम यूनिक। 8 को 8 रख दीजिए, घटाओ 15 गुना 2 30 और 30 को 10 से भाग दोगे तो बच्चों इतना हो जाएगा। इसको जो है बच्चों 30 से गुना कर दो और इनका जो मिनट है बच्चों वह जोड़ दिया जाए। कब जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, तो जोड़ने का ये कारण है, इसको 15 से जो है 15 में 2 से भाग दीजिएगा तो 7.5 होता है। जब ये देखिए इन दोनों के बीच में अगर धनात्मक आ रहा है तो जोड़ देना है, अगर इन दोनों के बीच में घटाने धनात्मक आ रहा है तो यहां जोड़ देना है। तो 8 में 3 गया 5 और 5 गुना 30 डिग्री जोड़ 7.5 अर्थात 157.5 डिग्री हो गया और ये हमारा आंसर तैयार हो गया। तो बच्चों अगला सवाल लेते हैं 2 नंबर का। दूसरा सवाल इसी टाइप का लिए है ताकि समझ में आ जाए बच्चों, तीसरा बदल देंगे। तो दूसरा यह सवाल है बच्चों, यदि किसी घड़ी में 5:12 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण का मान कितना या क्या होगा। तो बस वही करना है, इसमें से 5 का जो है 5 ले लीजिए बच्चों, 12 गुना 2 24 और 10 से भाग दीजिएगा तो 2.4 गुना 30 और वही इसमें देखो बच्चों 5 से ये छोटा है 2.4 तो यहां प्लस करना है और 12 का आधा करना है, तो 12 का आधा 6 होता है। तो इसमें से 5 में से 2.6 को घटाइएगा 2.6 इंटू 30 प्लस 6, इसमें से अगर करते हैं इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 78 प्लस 6 इक्वल टू 84। आपका आंसर 84 डिग्री जो है ये आपका आंसर हो गया। तीसरा नंबर ध्यान से देखिएगा बच्चों, तीसरा नंबर सवाल है बच्चों, यदि किसी घड़ी में 3:35 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण का मान कितना या क्या होगा। तो देखो बच्चों यहां 3 घटा, इसको क्या करेंगे 35 दूनी 70 और 70 को 10 से भाग देंगे 7.0 हो गया। इसको 30 से गुणा करना है और यहां देखो ये 3 है ये 7 है बच्चों, तो माइनस में चला जाएगा, ये माइनस को आप यहां ले लीजिए और जो है इसका आधा 35 का आधा हो गया 17.5।
और इनमें से 7 में से जो है घटाइएगा तो ये ऋणात्मक वाला जो बातें थी, इनमें से जो ऋणात्मक 4 आता है तो ये ऋणात्मक के ही बदले में हमने यहां जो है इसी ऋणात्मक का जो है यहां हमने दिया है, इसलिए यह धनात्मक मान लीजिए। और 7 में से जो है 3 को घटा दीजिए, 4 हो गया, 4 गुना 30 डिग्री और जो है घटाओ 17.5 यानी 120 घटाओ 17.5 अर्थात इसका आंसर हो गया 102.5 डिग्री। अब अगला सवाल लेते हैं बच्चों, चौथा सवाल। 4 नंबर बच्चों जरा ध्यान देना, इसमें आप लॉन्ग से भी और शॉर्ट से भी बना सकते हैं। इसका सवाल है, यदि किसी घड़ी में 9:15 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण का मान कितना या क्या होगा? तो आप सिंपल सा यही सूत्र जो है लगाइए, फॉर्मूला यही लगाइए इसका कि 9 घटाओ 15 गुना 2 कीजिएगा 30 और 10 से भाग दीजिएगा तो ये हो गया बच्चों गुना 30 और जोड़, क्योंकि 9 में 3 जाएगा तो 6 प्लस में रहेगा इसलिए प्लस यहां दे दिए और 15 का आधा जो है 7.5 होता है। इसको 6 गुना 30 कीजिएगा 180 जोड़ 7.5 कीजिएगा। अब यहां बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, इसका जो है 187.5 हो जाता है, लेकिन आंसर जब भी आपका देना है वह 180 से कम का ही देना है। क्या देना है? 180 से कम का ही देना है। तो आप यहां यह कर सकते हैं कि 180 से कम देने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको माइनस ले सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? माइनस ले सकते हैं। और एक इसको अगर आप माइनस लेते हैं तो आपका 180 में से इसको घटाइएगा तो 172.5 ये हो सकता है। एक बात है। दूसरी बात है, अगर आप इसको इस तरह से नहीं घटाते, ये आंसर आपका तैयार हो गया। अगर आप नहीं घटाते, आप इसी विधि से आते हैं तो इसको करने के पश्चात कितना हो जाता है बच्चों? 187.5। तो क्या करना होगा आपको? 360 में आपको 187.5 को घटाना होगा, जिसका मान 172.5 आता है। तो इतना करने की क्या जरूरत है बच्चों? यहां 180 से प्लस में जब 180 अगर मान आवे बच्चों या उससे एभव रहे तो ध्यान रखना है कि आपको यहां प्लस ना दे करके माइनस कर लेना है। अगर माइनस कर लेते हैं तो आपको कम से कम इसको कैलकुलेट करने में 1 या 2 सेकंड जो आपका बर्बाद होगा टाइम, वह आपका जो है टाइम सेव हो सकता है। तो बच्चों यहां हम क्या कर सकते हैं इसको कि इसको 180 में जो है क्या करेंगे 7.5 को घटा देंगे, जिससे 172.5 आपका आंसर तैयार हो गया। ये आंसर आपका नहीं है, 187.5 आंसर आपको नहीं देना है, क्योंकि जब भी आंसर देना है वह क्या करना है? 180 से कम का ही देना है। तो 172.5 आपका आंसर आ गया। अब लेते हैं अगला सवाल बच्चों, 5वां और अंतिम सवाल। 5वां सवाल है बच्चों और अंतिम सवाल है बच्चों, यदि किसी घड़ी में 7:35 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण का मान कितना या क्या होगा? 7 और 35 में भी दोनों बराबर बराबर रहता है बच्चों। जब घड़ी में आप देखिएगा तो 35 मिनट भी 7 के ही पास रहता है मिनट की सुई। तो क्या करना है, इसमें से 7:35 में से जो है इसको क्या करना है? दुगुना कीजिएगा तो जो है आपका 70 हो गया। 70 में 10 से भाग दीजिएगा तो 7 हो गया। इसको 30 से गुना करना है और यहां क्या करना है बच्चों? यहां जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ करना है। घटाओं में कभी भी ऋणात्मक में आंसर नहीं देना है। याद रहा बच्चों, ऋणात्मक में आंसर नहीं देना है, धनात्मक में ही देना है, यानी पॉजिटिव ही देना है। इसलिए हमने इस सवाल को लिया है। इसको देखो बच्चों, इसको हमने प्लस कर दिया। इसके बाद जो है इसका 35 का आधा करता है तो 35 का आधा 17.5 होता है। और ये 7 में 7 गया, 0 गुना 30 0 ही हो गया और 0 जोड़
17.5 बराबर 17.5 ही आंसर आपका ये डिग्री का मान हो गया। तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें, अपनों को जरूर बताएं। और परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है, इसमें से आपके RS अग्रवाल एंड दीपक अग्रवाल के और अजय चौहान सर के रीजनिंग चैप्टर का जो है कैलेंडर चैप्टर जो है चल रहा है, और ढेर सारे फिजिक्स केमिस्ट्री का भी जो है आप जो है मेरे चैनल पर लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ आपको इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाया जा रहा है, उसे भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बना हुआ है वीडियो, उसे भी देख लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, या आप उस चैनल में आप जाइएगा यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आप लिखेगा निरंजन गुरु सर, इसके बाद आपका पूरा चैनल आ जाएगा, या लिखेगा गुरुकुल टिप्स बाय निरंजन गुरु सर, या गूगल में भी आप निरंजन गुरु सर या गुरुकुल टिप्स बाय निरंजन गुरु सर अगर आप टाइप कीजिएगा तो मेरा वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो जरूर जो है सब्सक्राइब करवाइएगा और अपने भी जो है आगे बढ़ने की पूर्ण कोशिश कीजिए, मन लगा करके। एकदम इजी सिंपल से बताया जा रहा है बच्चों, एकदम यूनिक तरीके से बैठ करके उसे बनाते हैं कि कौन से ऐसे चीज रखें जिससे कि बच्चे हमारे लाभान्वित हो जाए, एक बार में सीख जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।